हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इससे पिछली क्लास में हमने कम्युनिकेशन को किया था और कम्युनिकेशन में हमने इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल को देखा था। और आज हम इवैल्यूएशन ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कमीशन और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन और जो लिसनिंग स्किल होती है हमारी, उसको हम आज की क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे रिवीजन। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें हम सेंटर के द्वारा जो मैसेज रिसीवर को पहुंचाना होता है वह अच्छी तरह से पहुंचा या नहीं, उसको अच्छे से समझाना ही होता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इसकी कुछ विशेषताएं देखी थी, जैसे मैसेज क्लियर होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, मैसेज कंप्लीट होना चाहिए, प्रिसाइज मैसेज होना चाहिए। प्रिसाइज का मतलब होता है छोटा, जितनी ज़रूरत हो केवल उतना ही। रिलायबिलिटी होनी चाहिए, सेंटर पर रिसीवर का ट्रस्ट होना चाहिए। कंसिडरेशन ऑफ रेसिपिएंट, जो एटीट्यूड, एजुकेशन लेवल, पोजीशन लेवल, एजुकेशन नॉलेज को समझकर ही मैसेज डिलीवर करना चाहिए। फिर हमने हाई कॉन्टेक्स्ट और लो कॉन्टेक्स्ट देखा था कि हाई कॉन्टेक्स्ट जो एशिया में आमतौर पर होता है, इसमें ना में भी हाँ होता है, लेकिन लो कॉन्टेक्स्ट में होता है, जैसे यूरोप में नो का मतलब नो ही होता है, हमारे यहाँ ना का मतलब हाँ से नहीं लिया जाता। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल ये क्या क्या होती हैं, तो ये होती है ऑब्जर्वेशन, क्लैरिटी एंड ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब होता है मैसेज स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, रिस्पेक्टफुलनेस होना चाहिए, और सेल्फ एफिशिएंसी या सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। नॉन वर्बल जो गेस्चर होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट ये होते हैं। सिलेक्शन ऑन दी राइट मीडियम को हमको सिलेक्ट करना चाहिए कि जिसमें हम मैसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही है या नहीं। प्रोवाइडिंग फीडबैक मोर इम्पोर्टेंट है, और फीडबैक टू वे प्रोसेस होना चाहिए, तभी जो कम्युनिकेशन होगा वो इफ़ेक्टिव होगा। 7 सीज हमने देखे थे पिछली क्लास में। 7 सी का मतलब क्या होता है कि सात वर्ड जो सी से स्टार्ट होते हैं, जैसे कंप्लीटनेस, मैसेज कंप्लीट होना चाहिए, कंसाइजनेस, मैसेज शॉर्ट होना चाहिए, कोहेरेंट, सुसंगत, लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, लॉजिक भी शॉर्ट के साथ होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कंक्रीटनेस होनी चाहिए, मैसेज स्ट्रेंथ होना चाहिए, स्ट्रेंथ विद कॉन्फिडेंस, कोर्टेसी होना चाहिए, विनम्रता के साथ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, करेक्टनेस, शुद्धता होनी चाहिए, नो ग्रामेटिकल एरर। तो यहाँ से हमारी आज की क्लास स्टार्ट होती है और इसमें हम करेंगे 4S ऑफ कम्युनिकेशन। 4S ये 4 वर्ड हैं जो S से स्टार्ट होते हैं। तो 4S ऑफ कम्युनिकेशन। शॉर्टनेस, जो मैसेज है वह संक्षिप्त होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, कम से कम शब्दों का यूज करके कंप्लीट मैसेज पहुंचाना होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट बात होनी चाहिए। सिंप्लिसिटी का मतलब होता है सरलता, मैसेज को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए जिससे जो भी रिसीवर हो उसको आसानी से उसको समझ आ सके। स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती होनी चाहिए, सेंडर को मैसेज देते हुए कॉन्फिडेंट होना चाहिए ताकि मैसेज अच्छे से पहुंचे और रिसीवर को विश्वास भी हो। तो स्ट्रेंथ होना चाहिए, सिंपलिसिटी होनी चाहिए, शॉर्टनेस होनी चाहिए, सिंसियरिटी भी होनी चाहिए, ईमानदारी। अगर सेंडर के मन में रिसीवर के प्रति ईमानदारी दिखे तो वह आसानी से उसके मैसेज को समझ जाएगा। अगर रिसीवर और सेंडर के बीच में ईमानदारी ना झलके या उसको विश्वास ना हो तो जो भी रिसीवर होगा वो सेंडर के मैसेज को अच्छे से नहीं सुनेगा, जिससे मैसेज अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा। तो क्या क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल, स्ट्रेंथ और सिंसियर। तो ये है 4S। और 7C ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में। इवेल्युएशन ऑफ कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस कम्युनिकेशन की इवेल्युएशन। तो फिडेलिटी ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, वफा या धोखा ना हो, जो आपने बोला है सामने वाले तक वैसा ही पहुंचे, तो इसे कहते हैं फिडेलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। इकोनॉमी होना चाहिए, इकोनॉमी का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड, इसको लेते हैं लेकिन यहाँ है शब्दों का मतलब है, यानी कि कम शब्दों में ज़्यादा बातें होनी चाहिए, शब्दों का चयन ऐसा हो जिसमें एनर्जी कम लगे, टाइम कम वेस्ट हो और सिंबल्स का यूज ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे अगर हमारा हाथ हिलाने से काम चलता है तो हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि सिंबल जैसे स्माइल या फेशियल एक्सप्रेशन से हम अपनी बातों को आसानी से पहुंचा सकते हैं। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है वर्बल और नॉन वर्बल, मौखिक और गैर मौखिक दोनों होना चाहिए। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, रिसीवर पर जो प्रभाव डालना चाहते हैं वो हो रहा है या ना। इसका मतलब है कि उसका मैसेज का प्रभाव रिसीवर पर दिख रहा है या नहीं।
ये हमको कंफर्म करना चाहिए, ये होता है इन्फ्लुएंस। रिलेशनशिप बिल्डिंग, जो सोर्स होता है सेंडर और टारगेट होता है रिसीवर, इन दोनों के बीच रिलेशन बन जाता है। अच्छे कम्युनिकेशन से रिलेशन भी अच्छा ही बनता है। अगर हम अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे तो जो रिसीवर होगा और सेंडर होगा उन दोनों के बीच रिलेशन भी अच्छा वाला ही बनेगा। प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है उसके कुछ प्रिंसिपल या सिद्धांत हैं, वे कौन कौन से होते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, जो भी हमने शुरू में पढ़ा, जैसे 7C4S में वही बातें बार बार रिपीट हो रही हैं, तो क्लैरिटी होनी चाहिए। जो भी मैसेज हो वो वेग ना हो, स्पष्ट हो, क्लियर हो। प्रिंसिपल ऑफ ब्रेविटी, ब्रेविटी का मतलब होता है शॉर्टनेस, ये संक्षिप्त होना चाहिए, जितनी ज़रूरत हो केवल उतना ही बोलना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी का मतलब होता है साधारण या सरल। जो भी मैसेज की भाषा होगी वो सरल होनी चाहिए, ताकि ईजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, ताकि रिसीवर आसानी से इसको समझ सके। द प्रिंसिपल ऑफ टाइमलाइननेस, यानी कि सही समय पर इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। यही नहीं कि जैसे कल यूजीसी नेट फॉर्म की लास्ट डेट थी, अगर हमको अपने किसी को जो भी इसमें इंटरेस्टेड है वो फॉर्म भरना चाहिए, और अगर हम उसको डेट निकलने के बाद बता रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो सही समय पर इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ कंपास, यानी कि किन किन लोगों को क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए, ये इसमें देखा जाता है। द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब होता है एक रूपता, एक समान, एक रूपता हम इसको कह सकते हैं, या जहाँ पर सभी चीज़ें एक जगह पर हो, यानी कि सभी लेवल पर। जैसे लोग प्रिंसिपल्स, सिद्धांत और ऑब्जेक्टिव को कंसिडर करके कम्युनिकेशन होना चाहिए। वहाँ पर देखना चाहिए कि लोग कैसे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं या अनपढ़ हैं। प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों को ध्यान रखना चाहिए, और ऑब्जेक्ट्स, जो हमारा रिसीवर है वो कैसा है, तो इसको ध्यान में रखकर ही कम्युनिकेशन होना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट या ऑफिशियल पर्पज में भी फॉर्मल या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे कोई ऑफिस है या मैनेजमेंट है या कोई ऑफिशियल पर्पज है, उसमें हम फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों प्रकार के कम्युनिकेशन का यूज कर सकते हैं। जैसे ऑफिस का कुछ काम है, अगर वो काम लंच पर डिस्कस कर रहे हैं तो वो ये हो जाएगा इनफॉर्मल, अगर काम के टाइम में ही कर रहे हैं तो वो हो जाएगा फॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक, फीडबैक मोर इम्पोर्टेंट होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। द प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटिवनेस, यानी कि सवाल जवाब पूछने वाला, यानी कि जब रिसीवर और सेंडर, एक बार रिसीवर बोलेगा एक बार सेंडर बोलेगा और दोनों आपस में सवालों के जवाब देंगे, यानी कि एक बोलेगा तो दूसरा सुनेगा, तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटिवनेस। द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज कंट्रोल, लैंग्वेज कंट्रोल, सही भाषा का यूज होना चाहिए कि कम्युनिकेशन में कौन सी भाषा बेस्ट रहेगी। नेक्स्ट है वाई इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, प्रभावी संचार, ये क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है। डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग, समझ को बढ़ाने के लिए। हेल्प्स टू प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट, जो भी हमारे बीच संघर्ष होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन जरूरी है। कई बार हम जो बात कहना चाहते हैं वो कहना नहीं चाहते, बल्कि वो दूसरी अर्थ में उसको समझ लेता है, तो इससे अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा तो दोनों के बीच लड़ाई या संघर्ष हो सकता है। इम्प्रूव्स इंगेजमेंट, इंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए। सॉल्व्स प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। बिल्ड ट्रस्ट, जो विश्वास है उसको बनाने के लिए भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन जरूरी है। एक होता है कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट क्या होता है, किस स्थिति में संचार हो रहा है। तो कंटेक्स्ट भी कई तरह के होते हैं, जैसे फिजिकल कंटेक्स्ट, रात में मिलने पर चीख चीख कर बातें ना करना, ये होता है फिजिकल कंटेक्स्ट, जैसे हम आमने सामने मिल रहे हैं तो ऐसे। किसी कंसर्ट में चिल्लाना, अगर कहीं पर कोई प्रोग्राम या कंसर्ट हो रहा है तो वहाँ पर चिल्लाना भी ठीक है, लेकिन लाइब्रेरी में शांत रहना, लाइब्रेरी में सभी शांत ही रहते हैं। और अगर हम रात में मिलने पर चीख चीख कर बातें ना करना, बल्कि आराम आराम से बातें करना, तो हो जाएगा फिजिकल कंटेक्स्ट। नेक्स्ट है टेम्पोरल कंटेक्स्ट, टेम्पोरल कंटेक्स्ट का मतलब क्या है, जैसे किसी एक टाइम पर फिक्स होना। टेम्पोरल का मतलब होता है टाइम से, वह डेली लाइब्रेरी जाता है, मतलब शाम को 7 बजे फ्री होता होगा,
तो हम बाय डिफ़ॉल्ट ये समझ लेते हैं, एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि वो 7 बजे फ्री होगा, तो 7 बजे हमको वहाँ पर कॉल करनी चाहिए। तो ये हो जाएगा टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट। सोशल साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, इसमें होता है बैलेंस बिटवीन पीपल्स इमोशनल स्टेट्स एंड देयर पर्सनल रिलेशनशिप। तो इसमें बैलेंस होता है, जो संतुलन होता है पीपल के इमोशन और उनके स्टेटस स्टेट्स और उनके पर्सनल रिलेशनशिप के बीच में। जैसे राहुल इज इन अ बैड मूड, वो बैड मूड में था, बट बॉस के सामने अपने मूड को हाइड करके प्रोफेशनल टोन को मेंटेन करेगा। यानी कि ऑफिस में वो अपना गुस्सा नहीं दिखा सकता, इसलिए वो प्रोफेशनल टोन को मेंटेन करेगा, तो दोनों के बीच बैलेंस करेगा। तो इसे कहेंगे सोशल साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट। एक होता है कल्चरल कंटेक्स्ट। कल्चरल का मतलब होता है वैल्यूज़, जो मूल्य होते हैं, बिलीफ्स विश्वास होते हैं, जो लाइफ स्टाइल बेस्ड होता है, इसे कहते हैं कल्चरल कंटेक्स्ट। जैसे हम किसी को दूर से ही उसके कपड़ों से, उसके स्टाइल से, लाइफ स्टाइल से, उससे जब हम बात करेंगे तो उसके वैल्यूज़, उसके मूल्यों से हम पता लगा सकते हैं कि वह कौन से कल्चर से रिलेटेड है। तो ये होता है वैल्यूज़, बिलीव्स, लाइफ स्टाइल बेस्ड, ये होता है कल्चरल कंटेक्स्ट। अब हम देखेंगे द 5 मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। न्यू लंदन ग्रुप के ने कम्युनिकेशन के 5 मोड बताए हैं। 5 मोड कौन कौन से हैं? विजुअल, विजुअल का मतलब होता है देखना। लिंग्विस्टिक यानी कि बोलना। स्पेशियल, जहाँ पर स्पेस होता है। ओरल, ओरल का मतलब होता है मौखिक। और गेस्चरल, जेस्चरल भी हम इसको कह सकते हैं, ये होता है सांकेतिक। मोड का मतलब होता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मीन्स क्या होता है? जैसे हम अपना कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो बोल कर रहे हैं, लिख कर रहे हैं, या कैसे कर रहे हैं, तो ये होता है मीन्स। मीन्स का मतलब होता है मोड। एक होता है मीडियम। मीडियम होता है जैसे हम किसके माध्यम से संचार कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, टेलीग्राम पर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो जो मीडियम होता है वो होता है चैनल, जहाँ पर मैसेज या मीडिया को शेयर किया जाता है। तो 5 मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। सबसे पहला विजुअल। विजुअल का मतलब होता है देखना, जिसमें हम फोटो, केव पेंटिंग्स, जो चित्रकारी होती है वो, इमेज एंड करेक्टर्स एटसेट्रा, इन सभी को हम देखते हैं और देखकर संचार करते हैं। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक और अल्फ़ाबेटिक, यानी कि बोलकर। स्पोकन और रिटन टेक्स्ट इसमें शामिल होता है। जैसे कवि को अपनी फीलिंग्स पहुंचाना हो तो वो बोलेगा और लिखेगा। नेक्स्ट होता है ओरल। ओरल का मतलब होता है साउंड, टोन ऑफ वॉइस इन स्पोकन लैंग्वेज। जब हम कोई भाषा बोल रहे हैं तो कई बार ऐसी टोन होती है जिसमें हमें गुस्सा भी दिखाई देता है। अगर उसको थोड़ा प्रेस करके बोला जाए तो टोन भी हमको एक कम्युनिकेट करती है। टोन ऑफ वॉइस इन स्पोकन लैंग्वेज। लैंग्वेज बोलते बोलते अगर टोन से भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जेस्चरल। जेस्चरल का मतलब होता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज हो जैसे फेशियल एक्सप्रेशन या इंटरेक्शन, तो इनसे भी कम्युनिकेशन होता है। एक होता है स्पेशियल। स्पेशियल का मतलब होता है टाइम एंड स्पेस। टेम्पोरल और स्पेशियल दोनों होता है। फिजिकल क्लोजनेस इसमें होती है। जैसे यहाँ पर क्लासरूम है और ऐसे यहाँ पर सीट लगाई गई हैं, जैसे ताकि क्लोजनेस, जो स्पेशियल क्लोजनेस है वो या फिजिकल क्लोजनेस हो सके। अब हम देखेंगे लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल्स या सुनने की जो कौशल है, श्रवण कौशल, ये क्या होता है? तो 4 पिलर्स ऑफ कम्युनिकेशन में से एक है लिसनिंग। जो कम्युनिकेशन होता है उसके 4 पिलर्स होते हैं और 4 में से एक है लिसनिंग। तो 4 पिलर कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्पीकिंग। स्पीकिंग का मतलब होता है बोलना। रीडिंग, रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना। राइटिंग, राइटिंग का मतलब होता है लिखना। और लिसनिंग, लिसनिंग का मतलब होता है सुनना। और ये पहला स्टेप होता है या पहला पिलर होता है। एक होता है हियर, एक होता है लिसनिंग। हियर, हियर का मतलब होता है सुनना, सुनना जिसे हम केवल सुनते हैं। और लिसन, लिसन का मतलब होता है सुनना और समझना, जो हम सुन रहे हैं उसको साथ साथ हम समझ रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, तो ये होता है लिसन। और इसमें जो लिसन होता है, लिसन में नीड ऑफ कंसंट्रेशन, ध्यान लगाने की ज़रूरत होती है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लिसनिंग। टाइप्स ऑफ लिसनिंग में क्या क्या होता है? डिस्क्रिमिनेटिव। डिस्क्रिमिनेटिव का मतलब होता है बेसिक फॉर्म ऑफ लिसनिंग। ये लिसनिंग की बेसिक फॉर्म होती है। अलग अलग साउंड्स के लिए अलग अलग रिएक्ट होता है। जैसे हम कोई साउंड सुनते हैं तो उसके लिए अलग अलग रिएक्ट होता है, तो ये बेसिक फॉर्म ऑफ लिसनिंग होती है डिस्क्रिमिनेटिव। अगर बच्चे के पास नॉन पर्सन है,
एक छोटा सा बच्चा है, अगर उसके पास उसके जान पहचान वाला व्यक्ति है तो वो अलग बिहेव करेगा। अगर उसके पास अननोन पर्सन आ जाए जिसको वो जानता नहीं है तो उसका बिहेव अलग हो जाएगा। तो ये होता है बेसिक फॉर्म ऑफ लिसनिंग या डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। नेक्स्ट होता है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव इसमें वर्ड और टोन, एवरीथिंग या इंटायर ये सुनना होता है। नेक्स्ट लेवल ऑफ क्रिटिकल लिसनिंग होता है बेसिक लैंग्वेज स्किल्स इसमें होनी चाहिए और वोकेबलरी को अंडरस्टैंड करना चाहिए। जैसे हम कोई बात बोल रहे हैं तो वो उसको अच्छे से समझ आनी चाहिए, यानी कि भाषा और टोन का पूरा ज्ञान होना चाहिए। एक होता है इंफॉर्मेशनल। इंफॉर्मेशनल जैसे हम कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तब हम कोई लेक्चर लेते हैं तो उसमें इंफॉर्मेशनल होता है, यानी कि लिसनिंग टू लर्न, जिसे हम सुनकर सीख सकते हैं। तो लिसनिंग टू लर्न होती है इंफॉर्मेशनल, जिसमें न्यूज़ या इंफॉर्मेशन के लिए हम उसको सुनते हैं। एक लिसनिंग होती है बायस्ड। बायस्ड या सिलेक्टिव लिसनिंग, तो इसमें पूर्व धारणा बनाकर सुना जाता है, यानी कि पहले से ही धारणा बना ली जाती है। जैसे अगर कोई मोदी भगत है या कोई दूसरी पार्टी से रिलेटेड है, तो पार्टी का नाम लेना यहाँ ठीक नहीं है, लेकिन जैसे कोई किसी पार्टी के प्रति ज़्यादा क्लोज है या उसको मानता है, तो चाहे वो पार्टी कुछ भी बोले उसको सही ही लगेगा। अगर कोई किसी पार्टी के खिलाफ है तो चाहे वो कितना भी अच्छा बोल ले उसको वो बातें खराब ही लगेगी। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, जो मोदी जी बोलेंगे वो अच्छा होगा लेकिन शायद रियल में अच्छा ना हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि रियल में अच्छा ना हो लेकिन वो उसको फॉलो करते हैं तो उनके लिए अच्छा ही होगा। तो ये होता है बायस्ड या सिलेक्टिव लिसनिंग। एक होता है क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब होता है लिसनिंग टू इवेल्युएट और एनालाइज। इवेल्युएट आंकलन करने के लिए या एनालाइज करने के लिए सुनना। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, डिसीजन मेकिंग होता है, तो इसमें होती है क्रिटिकल लिसनिंग। एक होता है एम्पैथेटिक या थेरेपेटिक लिसनिंग। इसमें होता है लिसनिंग टू अंडरस्टैंड फीलिंग्स और इमोशंस। फीलिंग्स और इमोशंस को समझने के लिए जब हम सुनते हैं तो इसको कहते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग। इसमें कोई जजमेंट नहीं होती, बल्कि जो हम केवल फीलिंग और इमोशंस को महसूस करते हैं। एक होता है डिफेंसिव। डिफेंसिव का मतलब होता है हर चीज़ में व्यक्ति डिफेंसिव मोड में आ जाता है। तुमने मुझे ऐसा कैसे बोला, तो ऐसा इसमें कह दिया जाता है। तो ये है 5 स्टेज। अब हम देखेंगे, जैसे डिफेंसिव देख लिया। डिफेंसिव का मतलब आता है तुमने मुझे ऐसा कैसे कहा, तो डिफेंसिव मोड में आ जाता है रिसीवर। 5 स्टेज ऑफ क्रिटिकल लिसनिंग प्रोसेस। क्रिटिकल लिसनिंग प्रोसेस के भी 5 स्टेज हैं, और 5 स्टेज कौन कौन से हैं। सबसे पहला है रिसीविंग। रिसीविंग का मतलब होता है रिसीव करना। पहले वो मैसेज को रिसीव करेगा या सुनेगा, फिर अंडरस्टैंडिंग उसको समझेगा, रिमेम्बरिंग उसको याद करेगा, इवैल्यूएशन उसको आंकलन करेगा, और फिर करेगा रिस्पॉन्स। जैसे आजकल के जो लोग होते हैं वो रिसीव के बाद सीधा ही रिस्पॉन्स कर देते हैं, ना तो उसको समझते, ना रिमेंबर करते, और ना ही इवैल्यूएशन करते, और बाद में कहते हैं कि हमने ये गलत कैसे बोल दिया। तो पहले सुनना है, रिसीव करना है मैसेज, फिर समझना है, फिर रिमेंबरिंग, फिर इवैल्यूएशन यानी कि उसका आंकलन करना है, और फिर करना है रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स का 5वां स्टेप है। तो ये जो 5 स्टेजेस ऑफ क्रिटिकल लिसनिंग है, लिसनिंग प्रोसेस, ये भी हमको पता होना चाहिए। और कहा भी गया है कि सबसे खराब श्रोता या सुनने वाले वे होते हैं जो कुछ नहीं करते, बस सुनते हैं, यानी कि कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, बस सुनते रहते हैं और सुनते ही रहते हैं। तो वो सबसे खराब श्रोता होते हैं। तो आज हमने किया कम्युनिकेशन, जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है, और कल को हम करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हम वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और जो हमने लॉजिकल रीजनिंग है उसकी 19 क्लासेज में लॉजिकल रीजनिंग को कंप्लीट करवा दिया है। एक क्लास पेंडिंग है, उसको भी थोड़ा जल्दी ही करवाया जाएगा। और पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 की भी कल हमने एक क्लास ली थी। अगर आपका पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस है तो आपके लिए वो क्लास अच्छी हो सकती है, तो उसको भी ज़रूर देखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।